हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स भी। आई होप वो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे जो हमें प्रूफ करने हैं वो हल्के से लेंथी होते हैं, इसलिए अच्छे से कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे, एक एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंड आई होप आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। अपनी बुक कॉपी पेन सब लेकर साथ में बैठिए और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कीजिए। अब देखिए जरा, इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। इसका मतलब AB साइड है जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD की, उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज P, BC साइड का जो मिड पॉइंट है दैट इज Q एंड CD साइड का जो मिड पॉइंट है दैट इज R और AD साइड का जो मिड पॉइंट है दैट इज S। ये हमारे पास चारों मिड पॉइंट गिवन है। AC इज अ डायगोनल, AC हमारे पास डायगोनल गिवन है और हमें तीनों के तीनों पॉइंट्स प्रूफ करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा, आई होप अब आपको अपने सारे स्टेप्स लर्न भी हो गए होंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है गिवन का, कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हम लिखेंगे P, Q, R, S आर मिड पॉइंट। कौन कौन सी साइड्स के हैं? P है दैट इज AB, BC, CD एंड DA के। यहां पर आप चाहें तो रिस्पेक्टिवली भी लगा सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो फर्स्ट साइड के साथ है, सेकंड वाला सेकंड साइड के साथ, थर्ड वाला थर्ड साइड के साथ और फोर्थ वाला फोर्थ साइड के साथ। अब ध्यान से देखिए जरा, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं गिवन। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? टू प्रूफ में हमारे पास ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिखे जाएंगे। ये हमने क्वेश्चन एज इट इज उतारा था, सोल्यूशन हमारा गिवन से स्टार्ट होगा। देखिए टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? SR पैरेलल टू AC प्रूफ करना है एंड सेकंड चीज SR क्या होगा? हाफ ऑफ AC। एक ये चीज हमें प्रूफ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है PQ इक्वल टू SR और थर्ड है दैट इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये तीनों चीज हम प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, दैट इज प्रूफ। सोल्यूशन तब लिखते हैं जब हमें कुछ चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, इसलिए प्रूफ्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, दैट इज AC एंड D, दिस वन हाफ ट्राइंगल। अगर आप इतना ट्राइंगल देखेंगे, ये देखिए जरा, तो आपको पता चलेगा S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है। एंड आई होप आपने मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि उसी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। क्या कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम? अगर S और R मिड पॉइंट है तो SR AC के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। तो हम यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, S, R आर मिड पॉइंट। कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट है? दैट इज AD एंड CD। अब आगे देखिए, SR पैरेलल टू AC डायरेक्ट लिखेंगे। सेकंड चीज क्या लिखेंगे डायरेक्टली? SR हाफ ऑफ AC। और रीजन क्या देंगे? इसमें हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका रीजन लिखिएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम? दैट इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। आपको यहां लिखना पड़ेगा लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side। ये आपका याद करने का अच्छा तरीका है। जितनी बार आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे उतनी बार आप लिख लीजिए, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा।
वरना चाहे तो आपका सिर्फ इतने से भी काम चल सकता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां तक। ओके, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट के देख लिए क्या करेंगे। अब आप देखिए सेकंड ट्राइंगल में, सेकंड ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा, दैट इज ए बी सी। फर्स्ट टाइम हमने ए सी डी ट्राइंगल लिया था, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ए बी सी ट्राइंगल। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इट मीन्स अगर हम पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो पी क्यू लाइन सेगमेंट हमारी पैरेलल भी होगी और AC के हाफ भी होगी। चलिए अब हम यही चीज लिखेंगे एंड आई होप आप अपने साथ डायग्राम बना भी रहे होंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। देखिए जरा, इन ट्राइंगल ए बी सी P, Q आर मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। इट मीन्स क्या होगा, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो किसके पैरेलल होगी, AC के, और पी क्यू जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसका भी सेम रीजन हमारे पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए जरा ध्यान से, दिस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए एंड दिस वन इज सेकंड, इस वाली को थर्ड मानिए और इसे फोर्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड इक्वेशन को देखिए SR हाफ है AC के, यहां पर देखिए फोर्थ इक्वेशन को PQ हाफ है AC के। इट मीन्स यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, SR इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और देखिए हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी। अगर आप सेकंड पार्ट में देखेंगे, मुझे शीट अपनी ऊपर से बार बार नीचे करनी पड़ती है, बट अगर आपके पास सामने ही आपकी क्वेश्चन सॉल्व है तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमें सेकंड पार्ट में यही सॉल्व करना था कि PQ इक्वल टू SR, और यहाँ ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 SR पैरेलल टू AC और इक्वेशन नंबर थर्ड PQ पैरेलल टू AC। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। बताइए जरा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला, दैट इज SR पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AC। तीनों पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल यही कंक्लूजन निकलता है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल टू PQ। क्या हमने पैरेललोग्राम चैप्टर में ही ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, कि दोनों कंडीशन याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड हमारे पास पैरेलल और इक्वल दोनों होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल भी एंड इक्वल भी, तो इट मीन्स ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। यही हमारी सबसे पहली वाली डेफिनेशन थी पैरेललोग्राम में जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, SR पैरेलल टू PQ, ये क्या है, प्रूव्ड। आई होप वीडियो ब्लर ना हो। सेकेंड चीज, SR इक्वल टू PQ, ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले ही। Therefore PQRS is a parallelogram। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।